हाँ तो स्टूडेंट्स, तो इससे पहले आपने बीपीटी थ्योरम मेरा समझ लिया होगा। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया प्लेलिस्ट के अंदर। और अब मैं इन दोनों थ्योरम का, जो बीपीटी है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का थ्योरम 6.1 है, और थ्योरम 6.2 है जो उसका कन्वर्स है, दोनों का प्रूफ बताने वाला हूँ। तो पहले थ्योरम 6.1 समझ लेते हैं, उसका प्रूफ कैसे है। ठीक है, थ्योरम तो आएगी आपको, क्या है सुनो। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड ऑफ अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। सुनना, डायग्राम बनाते हैं पहले अच्छे से। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है आपके पास। ठीक है सर, इसका नाम दे रहा हूं मैं ए बी सी। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, एक लाइन बनाओ कहीं भी जहां आपका मन करे। आप चाहो तो यहां खींचो, यहां खींचो, या यहां खींचो। हम मेनली यहां ड्रॉ करते हैं क्योंकि ये हमें दिखने में थोड़ा इजी रहेगा। तो एक लाइन मैंने ड्रॉ करी जो कि पैरेलल है एक साइड के ट्राइंगल के, एक साइड मतलब इस साइड ट्राइंगल। इसको नाम दे देता हूं मैं डी ई। ठीक है सर। पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, जो बची हुई दो साइड्स है ना उनको इंटरसेक्ट कर रही है, वो इसके तो पैरेलल है और इन दो साइड के इन दोनों साइड को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है सर। द अदर टू साइड, जो दो अदर साइड बच गई है, आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। ये दोनों साइड सेम रेशो में जो है डिवाइड हो जाएंगी, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो गिवन कंडीशन क्या है। गिवन कंडीशन है सर डीई जो है वो पैरेलल है बीसी कर। और टू प्रूफ क्या करना है सर, टू प्रूफ करना है एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। बताओ आया क्या समझ में। हाँ सर, ये तो आ गया। एक मिनट रुकना, मैं इसका पहले एक वो बना देता हूँ यार। एक मिनट, इसको हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके दो चार और मैं अपने स्लाइड बना देते हैं, वरना फिर आपको बार बार डायग्राम बनाने की दिक्कत होगी। चलो अब ठीक है, अब बना लेता हूँ मैं। गिवन कंडीशन क्या है आपको, डीई जो है पैरेलल है बीसी के। और टू प्रूफ क्या करना है आपको, वो देखो। टू प्रूफ करना है आपको एडी अपॉन डीबी और ए ई अपॉन ई सी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आगे सुनो। अब मैं करूंगा सबसे पहले कंस्ट्रक्शन। देखो थ्योरम्स में ऐसा है, आपको प्रूफ जो है याद रखने होंगे अच्छे से कि आपको होते कैसे हैं प्रूफ। प्रूफ का यही है फंडा। जितना ज्यादा बार आप ज्यादा ज्यादा प्रूफ्स को करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कौन कौन सा प्रूफ कैसे होता है। आप 4 से 5 बार उनके थ्योरम्स के प्रूफ को निकाल लो, बन जाएंगे। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि परपेंडिकुलर हो। क्या हो, परपेंडिकुलर। कंस्ट्रक्शन में रेड से करूंगा। ओके, एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। ओके, इसको मैं नाम दे रहा हूं एम। यहां से मैंने एक और कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करा है, इसको मैं नाम दे रहा हूं एन। यहां तक क्लियर है। ठीक है, मैंने कंस्ट्रक्शन किया डीएम जो कि परपेंडिकुलर है एसी पर। चाहे एसी बोलो चाहे एई बोलो, एक ही बात है। एक और कंस्ट्रक्शन किया है मैंने, क्या, ईएन जो कि परपेंडिकुलर है ए बी पर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब मैं इसको इस पूरी लाइन पर परपेंडिकुलर कह रहा हूं ना, तो इस पूरी लाइन के परपेंडिकुलर माना जाएगा ये। ठीक है, और एक और लाइन ज्वाइन करो आप, ज्वाइन डीसी एंड बीई। ठीक है सर, यहां तक तो सारी बातें क्लियर हो गई हमें अच्छे से। अब सुनना, आप चैप्टर का जो जानदार तरीका है ना थ्योरम का, वो आने वाला है आपके सामने। वापस अपने ब्लैक पे आ जाते हैं, ब्लैक इन ब्लैक। ओके, अब देखना मैं कंस्ट्रक्शन में प्रूफ कैसे करूंगा। सबसे पहले मैं इस पूरे ट्राइंगल को लूंगा, ट्राइंगल एडीई को। ठीक है, इन ट्राइंगल एडीई, ध्यान देना मेरी बात पर। इस एडीई ट्राइंगल में अगर आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, तो आप क्या लिखोगे सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखेंगे। ठीक है सर, लिख दिया। अब आप बताओ बेस क्या है आपका। सर बेस वो होता है जहां पे हाइट खड़ी होती है। सर आप कहोगे सर दो हाइट है इस ट्राइंगल में। देखो इस ट्राइंगल को गौर करो, अगर आप इस ट्राइंगल पे गौर करेंगे ना, तो इसमें दो हाइट है, एक तो डीएम भी है और ईएन भी है। मुझे कौन सी लेनी है, सबसे पहले मुझे इस साइड के रेशो निकालने हैं, तो मैं एडी को हाइट, एडी को अपना बेस मानूंगा। अगर मैंने एडी को अपना बेस माना है तो ईएन को अपनी हाइट मानूंगा। ये बताओ चीज समझ में आई क्या। ये है इंपॉर्टेंट। इसको मैं नाम दे रहा हूं मेरा थ्योरम, मतलब इक्वेशन 1। आगे बढ़ू, ठीक है सर। ओके, अब मैं कह रहा हूं आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं एरिया का, देखना डी बी ई। क्या लिया मैंने, डी बी ई। ध्यान देना, पहले एडी लिया था, अब डी बी ई लिया है। यहां भी वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब मैं बेस किसको मानूं सर, अब भी ऑब्वियस सी बात है, मैं तो यहां से डीबी मानूंगा बेस। क्या मानूंगा,
डी भी मानूंगा, लेकिन सर अब हाइट किसको लूं? अब हाइट आप कहोगे सर इसको, नहीं नहीं नहीं, हाइट ये नहीं है। हाइट वो होती है जो परपेंडिकुलर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया, इस ट्राइंगल में अगर मैं बाहर यहाँ हाइट खड़ी कर दूं, तो यही हाइट ये होगी ना इसकी भाई, चाहे हाइट ये लो चाहे ये लो, 90 डिग्री वाली होती है ना, तो हाइट 90 डिग्री मतलब है आप इसको समकक्ष चला सकते हो, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ भी अगर इसको मैं हाइट मान रहा हूं, इसी हाइट को मान लो मैं इधर साइड में खिसका दूं, इस हाइट को मैं यहाँ थोड़ा सा साइड में खिसका दूं, तो भी ये परपेंडिकुलर रहेगा, तो भी मेरा हाइट क्या रहेगा, ई एन ही रहेगा। इस ट्राइंगल के लिए, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, इस वाले ट्राइंगल की, इस वाले ट्राइंगल के लिए भी हाइट में ई एन मान सकता हूँ कि हाँ सर, क्यों? क्योंकि जैसे बाहर इस ट्राइंगल के लिए अगर मुझे हाइट माननी हो तो मैं इसको मान सकता हूँ ना हाइट, हाँ सर मान सकता हूँ, क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं होती भाई, परपेंडिकुलर हाइट कहीं बदलती नहीं है, अगर इसका जो लेंथ है और इसका लेंथ है दोनों सेम आएगा। आया नहीं आया समझ में? हाँ सर आ गया। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन सेकंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई। अब मैंने क्या कहा, डिवाइड करो इक्वेशन अबोव इक्वेशंस, ठीक है, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2 करो डिवाइड। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई इक्वल्स टू, अब करो डिवाइड, हाफ इंटू एडी इंटू ई एन अपॉन हाफ इंटू डीबी इंटू ई एन। ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, क्या बचा आपके पास वो देखो। आपके पास केवल जो चीज बची है उसे मैं रेड से लिखूंगा यहाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई इक्वल्स टू एडी अपॉन डीबी। ये हुई है आपकी थर्ड इक्वेशन। मुझे बताओ इसमें किसको क्या समझ में नहीं आया? देखो कितना क्लियरिटी से किया ना, आज कुछ ज्यादा राइटिंग अच्छी अच्छी लग रही होगी आपको मेरे हिसाब से, इससे पहले वाले लेक्चर्स में बहुत बकवास राइटिंग है। नहीं ऐसा नहीं है कि टैब क्या है, इसकी वर्किंग कई बार क्या है, ऐसे आगे पीछे हो जाती है, मुझे समझ में नहीं आता, मतलब अपने आप ये मार खेलने लग जाता है, तो राइटिंग वगैरह काफी बहुत भद्दी हो जाती है। वैसे मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, आई नो, तो राइटिंग जो होती है ना वो गर्ल्स की बहुत अच्छी होती है एक्चुअल में, है ना, ऐसा मुझे लगता है। हमारी कोचिंग में जितने बच्चे पढ़ते हैं ना, उसके ना जो बच्चियां हैं, जो गर्ल्स है ना स्पेशली, गर्ल्स की राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर सुंदर लिखती है वो, ठीक है। गर्ल्स की राइटिंग बहुत सुंदर, मतलब सजा सजा के लिखने का मतलब होता है, मतलब ऐसे पेनों से डिजाइन बना देंगे, ऐसे ही सांप बना देंगे लाइक दैट, इस तरीके से। लेकिन बॉयज को आप देखोगे ना, कोई मतलब नहीं है इन चीजों से, ना लाइन खींचनी है, ना डिजाइन बनाना है, लास्ट में कुछ पीटीओ लिखना है, ना लास्ट में एंटो लिखना है, ना क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी लिखना है, बस क्वेश्चन शुरू किया और दमादम आंसर लिखना शुरू करते हैं। तो ये बॉयज की खासियत होती है थोड़ी सी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोगों की राइटिंग्स, मतलब बॉयज की राइटिंग जो होती है वो थोड़ी सी, मतलब मुझे लगता है खराब है। बहुत सारे लोगों की अच्छी भी होती होगी आई थिंक, मतलब मैं नहीं मिला लेकिन अभी तक किसी से, है ना। तो मेरे यहाँ पे जितने टीचर्स पढ़ाते हैं उनमें जो लेडीज टीचर्स हैं या फिर जो गर्ल्स पढ़ती हैं, जो बच्चियां हैं, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी है, बट जो बॉयज है ना उनका सब कुछ ऐसा ही है मेरे अकॉर्डिंग ही। चलो अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, राइटिंग का चैप्टर चालू करना में। ये आपका थर्ड इक्वेशन हुआ। अब फोर्थ इक्वेशन की बात करें, अब ध्यान देना, ये एक इक्वेशन निकल गई, अब मैं सेकंड वाली साइड्स के बारे में बात करूंगा, ओके। एक मिनट, अब आप देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, ये था मेरा कंस्ट्रक्शन, ठीक है सर, क्या क्या लिया था मैंने, एक मिनट, एम और एन, एम और एन, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इस बार मैं फिर से ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, जैसे यहां आपने लिया था ना ट्राइंगल एडी, वापस से ले रहा हूं। एक मिनट, ब्लैक से ही करते हैं, रेड से तो केवल लास्ट पॉइंट लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई की बात करूंगा फिर से। अब देखो फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई ले रहा हूं मैं, सर क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ध्यान देना, अब जब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई लूंगा, आप कहोगे सर इस बार बेस किसको मान रहा हूं? सर मैं कह रहा हूं इस बार मैं बेस एई को मानूंगा, समझ रहे हो आप? तरीका देखना, मेरा जो सॉल्यूशन हमें निकालना है उससे ही हम पहुंचते जा रहे हैं। अब जब मैं इसे अपना बेस मानूंगा तो हाइट मुझे डीएम को लेना पड़ेगा, हाइट मुझे किसका लेना पड़ेगा, डीएम को लेना पड़ेगा। इसको मानो अपनी फोर्थ इक्वेशन, मैंने ये लाइन ज्वाइन करी थी। अगला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या माना था हमने, पीछे माना था डी बी ई माना था ना, डीबीई। अगला मान लेते हैं अपन ई सी डी, क्या माने, ई सी डी। आ जाओ, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। अब अभी मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था, कि हम इसमें बेस अगर इसी को लेते हैं तो हमें हाइट किसको मानना पड़ेगा, कोई भी परपेंडिकुलर साइड दिख रही है तो इसके इसके बराबर में जो आपको परपेंडिकुलर साइड दिख रही है ना, वो इसके लिए परपेंडिकुलर साइड हो जाएगी, तो हो जाएगा ये डीएम।
हाइट कितना हो जाएगा सर? डीएम हो गया ये हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी, ये हो गई फिफ्थ इक्वेशन। फिर से मैं क्या करूंगा, मेरी डिवाइड करूंगा इक्वेशन 4 बाय फिफ्थ, कर दो डिवाइड। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई कौन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी को देखो यहां ये रखो आप, हाफ इंटू ए ई इंटू डीएम रखा, ठीक है सर। यहां रखो हाफ इंटू ई सी इंटू डीएम, डीएम से डीएम गया, हाफ से हाफ गया, क्या बचा आपके पास? एक मिनट, यहीं लिख दूं क्या? चलो यहीं लिख देता हूं। यहां बच गया आपके पास ए ई इक्वल्स टू ई सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई और ई सी डी इक्वल्स टू, ये बच गया आपके पास, ये हो गई आपकी सिक्स इक्वेशन। अब ध्यान देना, इंपॉर्टेंट अब है थोड़ी कलाकारी। अब फिफ्थ और सिक्स इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहां ई सी डी है और यहां डीबीई है, ठीक है सर। अब आप देखो, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई है वो इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल ईसीडी के। इसका रीजन क्या है देखो, इधर ध्यान देना, ये वाला जो ट्राइंगल और ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल सेम बेस पर बन रहा है, तो आपको पता है एरिया ऑन सेम बेस, एरिया क्या होता है, इक्वल होता है ऑन सेम बेस और बिटवीन पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे जो दोनों ट्राइंगल है वो बिटवीन पैरेलल लाइन है और उनका सेम बेस है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड पैरेलल लाइंस लाइंस आर इक्वल इन एरियाज। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो डीबीई होगा वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी के। ये बताओ समझ में आया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका थ्योरम का। ये दोनों ट्राइंगल इक्वल क्यों है, क्योंकि ये सेम बेस पर बने हुए हैं बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस, सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरियाज, ठीक है सर। अब इस इक्वेशन का नाम क्या दे दें, हम इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं सेवेंथ। अब आप कहोगे सर इतनी सारे थ्योरम्स, इतने सारे पॉइंट्स कैसे हो गए यहाँ पे? ये सारे सब काम के हैं। अब मैं यहाँ से देखो तीन इक्वेशन लिखूंगा मेरे काम की जो है। सबसे पहले इस इक्वेशन को देखो, ये वाली इक्वेशन ले रहा हूं मैं यहाँ से, ट्राइंगल एडीई अपॉन यानी इक्वेशन 3, एक मिनट, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई, डीबीई है क्या वो, डीबीई है, इक्वल्स टू क्या, एडी अपॉन डीबी, अपॉन डीबी। इस पे आ जाओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई ईसीडी, ऊपर तो वही है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, और अभी अभी निकाला आपने, क्या निकला, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई, ट्राइंगल डीबीसी इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी। कहां से आया ये सब कुछ, फ्रॉम इक्वेशन, कौन कौन सी इक्वेशन देखो, एक तो थर्ड, सिक्स्थ और सेवेंथ, थर्ड, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, इन तीन इक्वेशन में ये तीन चीज दिखेगी आपको, देखो दिख रही है नहीं दिख रही है? हाँ सर दिख तो रही है। अब ध्यान देना आप थोड़ा सा यहाँ पे मेरी बात पर, बस एंड होने वाला है। यहाँ देखो ये डीबीई और ईसीडी ये दोनों इक्वल है क्या? हाँ सर इक्वल है, तो मैं इनसे रिप्लेस कर सकता हूँ, तो क्या कर रहा हूं मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई जो है ना, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल इस डीबीई की जगह ईसीडी रख दूं क्या? क्या किया मैंने, ईसीडी रख दिया इस वाली इक्वेशन की वजह से, और ये एडी अपॉन डीबी यही है एज इट इज, ठीक है। अब आप देखो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, इसको मान लो आप, ये आपने किया किसकी वजह से, ये आपने किया है फ्रॉम इक्वेशन सेवेंथ को देखते हुए आपने फर्स्ट इक्वेशन में, वो थर्ड इक्वेशन में चेंज कर दिया, थर्ड इक्वेशन में चेंज कर दिया, हाँ सर कर दिया। अब आप कंपेयर करो, कंपेयरिंग
इक्वेशन कौन सी सिक्स्थ एंड एट्थ है, ये इक्वेशन है ना। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन देखो दोनों सेम है क्या, देखो यहाँ भी ADE है, ECD है, यहाँ भी ADC। जब ये दोनों सेम दिख रहे हैं आपको, तो ये दोनों भी सेम होंगे ना। अब बताओ समझ में आया क्या। तो कंपेयरिंग इक्वेशन सिक्स्थ एंड एट्थ, तो आपको समझ में आ जाएगा जो AD अपॉन DB है वो इक्वल होगा AE अपॉन EC के। यही आपको प्रूफ करना था, जिसको हम कहते हैं हैंस प्रूफ्ड। और इसी के जो सब थ्योरम पॉइंट है, इसी के सब पॉइंट्स निकल कर आते हैं हमारे सामने। क्या निकल कर आते हैं सर सब पॉइंट्स? जो अभी मैंने आपको इससे पहले लास्ट लेक्चर देखा होगा प्लेस में, उसमें बताया था कि अगर AD अपॉन DB इसके इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं AD अपॉन ये पूरी लाइन AB, ये इधर से जब भाई इधर की आधी लाइन ली है ना, तो इधर की भी आधी लाइन लो AE, और इसकी पूरी लाइन AC, ये भी इक्वल होंगे। फिर इसकी नीचे वाली छोटी वाली लाइन DB, और फिर ये वापस से पूरी लाइन AB, फिर इसकी भी नीचे छोटी वाली लाइन EC, और ये पूरी लाइन AC, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, होंगे नहीं होंगे? बस आप ध्यान रखना, जैसे आपको सर मैं इसमें AB ऊपर कर सकता हूँ AD नीचे कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हो। अगर यहाँ पे ही ऊपर लिखा आपने बड़ी वाली साइड, तो यहाँ भी ऊपर रखनी है बड़ी वाली साइड, यहाँ ऊपर रखनी बड़ी वाली साइड, तो यहाँ भी ऊपर रखनी बड़ी वाली साइड। समझ गए क्या? हाँ सर। तो ये इसके सब थ्योरम पॉइंट्स है जो इसी से मिलते हैं। ये आप मतलब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना एक्सरसाइज 6.2 में, तो वहां आपके ये वाले सारे पॉइंट्स काम में आने वाले हैं। तो ये थ्योरम 6.1 का प्रूफ है। मेरे अकॉर्डिंग मैंने कोशिश करी अच्छे से समझाने की, फिर भी आपको डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा देख रहे हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम के साथ 6.2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।